अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह की मेहरबानी से मैं भी ठीक हूँ। मैं हूँ आमिर खान और आप देख रहे हैं एके न्यूज़ अपडेट। व्यूअर्स, पिछले काफ़ी दिनों से मैं वीडियो बना रहा हूँ ट्रेजर फंड, ट्रेजर एनएफटी, टीयूएफटी टोकन के रिलेटेड मैं आप लोगों से बात शेयर करता हूँ। और काफ़ी दिनों से मैं आप लोगों को यही बात कह रहा था जब से ये ट्रेजर फंड का सिलसिला स्टार्ट हुआ था कि हम लोगों ने डिपॉज़िट नहीं करना। हम लोगों ने डिपॉज़िट ना किया तो हो सकता है कि हमें कोई ना कोई बेनिफिट मिले। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह कि उसका बेनिफिट आप लोगों के सामने आ गया है। ख़ास तौर पे जो छोटे यूज़र्स थे, जिन्होंने बिल्कुल भी डिपॉज़िट नहीं किया था। और उसके साथ मैं आप लोगों को एक बात बताता था कि आप अपने अकाउंट जो से वो एक्टिव रखें। आप उसको ट्रेज़र फंड में जो सा एक्टिव कर लें और अपने वॉलेट वगैरह साथ अटैच रखें और अपने एड्रेस जितने भी हैं, उसमें बैंड करके आप रखें। कुछ लोगों ने बैंड नहीं किए हुए थे, वो जो लोग 5000 टीयूएफटी टोकन से भी महरूम रहे और बहुत सारे लोग 3000 टीयूएफटी टोकन से भी महरूम रहे। वो तो खैर थी उनकी अपनी गलती, अपने उनके मामला थे, उन्होंने नहीं किया। लेकिन जिन लोगों ने किया, उन लोगों को बेनिफिट हुआ। 5000 टीयूएफटी टोकन उनको पहले उन्होंने रिसीव किए हुए थे, जो कि उनको नज़र आता था कि ये हमारे किसी काम के नहीं हैं। तो अब 3000 टीयूएफटी टोकन जो पिछले 2 दिनों से सिलसिला चला हुआ था, वो भी रिसीव करके टोटल हो गए 8000 टीयूएफटी टोकन। अब उन 8000 टीयूएफटी टोकन को किस तरीके से यूज़ किया जाए और किस तरीके से उसको यूज़ करना चाहिए, मैं आप लोगों से वही बात शेयर करूँगा। देखिए जी, आज आप लोगों को पता है कि गैस फ़ी पहले जो सी थी, वो 12500 टीयूएफटी टोकन थी, लेकिन आज वो 4000 टीयूएफटी टोकन रह गई। और आप लोगों ने जिन लोगों ने टीयूएफटी टोकन पहले भी रिसीव किए हुए थे 5000 और 3000 जो कल रिसीव किए, दोनों मिला के 8000 टीयूएफटी टोकन आप लोगों के पास हो गए। ठीक है? देखिए जी, मैं आज की वीडियो में ना बातें करूँगा दोनों, पॉज़िटिव भी और नेगेटिव भी। मेरी वीडियो से अगर कुछ ने आप लोगों ने फ़ायदा हासिल करना है तो वीडियो पूरी देखिएगा। अगर आप स्किप कर के देखेंगे तो फिर तो मैं यही कहूँगा कि आप वीडियो ना देखें, फ़ायदा कुछ नहीं होने वाला। वीडियो से फ़ायदा हासिल करना हो ना किसी की भी, मैं पहले भी बात अक्सर आप लोगों को बताता हूँ, या तो आपने जिसकी भी देखनी, मैं अपनी बात नहीं करता हूँ। आपने जिसकी भी वीडियो देखनी है या तो पूरी देखा करें या तो ना देखा करें। क्योंकि आप स्किप कर के देखेंगे तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। अच्छा, अब 8000 टोकन जो से आप लोगों को टीयूएफटी टोकन मिले, आपने उसको किस तरीके से उसका बेनिफिट उठा सकते हैं, वो मैं बात आप लोगों से अभी शेयर करने लगा हूँ। उसके 2 तरीक़ेकार हैं। जिन लोगों की तो स्टेक लग सकती है, स्टेक से मुराद कि जिनके पास तकरीबन कोई 1000 के अराउंड बोर्ड या 1000 से ऊपर उनके पुराने डॉलर थे, ओल्ड जो से उनके फंड थे $1000 से आस-पास या से ऊपर, वो तो उसको स्टेक में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना? स्टेक में यूज़ इस तरीके से कर सकते हैं कि जैसे कि आप देखें कि 4000 टीयूएफटी टोकन पे स्टेक लग रही है और वो फ्लैट है। जो पहले था ना कि ज़ोन 1, ज़ोन 2 डिफरेंट थे, 1.1 का डिफरेंट था, 0.125 का डिफरेंट था। अब आप कोई भी लगा लें। आप उसकी स्टेक लगा लें 15 दिन की, 20 दिन की, जहाँ पे आप देखते हैं कि आपका लॉस रिकवर होता है, वहाँ पे आप उसकी स्टेक लगा लें 1.5 पे रख के। ठीक हो गया। आपकी 2 स्टेकें लग सकती हैं। जिसके 2000 से ज़्यादा डॉलर है, वो 2 स्टेकें लगा सकता है। जिसके 2000 से कम है, वो 1 स्टेक लगा सकता है। ठीक हो गया? मतलब जिसकी 2 एनएफटी है उसकी 2 एनएफटी बनती हैं, स्टेकें बनती हैं, वो 2 स्टेकें लगा सकता है। जिसकी 2000 से ज़्यादा अमाउंट होगी, उसके ही 2 बनेंगी। ठीक है ना? इसका मतलब 3000, 4000, 5000, 6000, 10000 मुख्तलिफ हैं, उनके फिर उस हिसाब से 4000 से आगे जाएगी, तो फिर 3 स्टेकें उसकी बन जाएँगी। वो उसको अगर 2 स्टेकें किसकी बनती हैं, तो वो 2 स्टेकों में अपने 8000 टीयूएफटी टोकन जो से, वो उससे 2 स्टेकें लगा सकते हैं। ठीक हो गया। अब जो छोटे यूज़र्स हैं जिनके 200, 150, 200, 300, $250 थे पहले, अब वो स्टेक नहीं लगा सकते। स्टेक तो लग जाएगी, लेकिन स्टेक लगाने का उन लोगों को फ़ायदा कोई नहीं है। ठीक है ना? वो 1.5 के साथ भी लगा लेंगे तो उनको फिर भी कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। वो क्या करें, वो इस डॉलर को जो सा यूएसडीटी में करके इसको डिपॉज़िट कर दें अपने उसमें ट्रेज़र फंड में, उनके तकरीबन 111-12 डॉलर बन जाएँगे। ठीक हो गया। अगर उन्होंने अपना स्टार्टिंग ही $100 से की थी, तो मुझे लगता है चलो उनका लॉस भी रिकवर हो जाएगा और अगर वो चाहें तो उसका फ़ौरन उसका विथड्रॉ भी ले सकते हैं, ठीक है? बैक 20 पे उसका विथड्रॉ लेंगे वो, अगर वो चाहें। अगर वो चाहें कि इसको हमने दोबारा होल्ड का इस पे हमने रिज़र्वेशन लगा के इसको मज़ीद हमने इनकम जनरेट करनी है, वो उनकी अपनी मर्ज़ी, दोनों ऑप्शन उनके पास है। चाहें तो फ़ौरन उसको उसका विथड्रॉ भी ले सकते हैं, चाहें तो उसको मज़ीद आगे चला भी सकते हैं। ये टीयूएफटी टोकन 8000 जिन लोगों ने लिया, उनके लिए ये न्यूज़ है। अब उन लोगों ने क्या करना है, मैंने दोनों आपको ऑप्शन बता दिए हैं कि विथड्रॉ भी फ़ौरन आप लगा सकते हैं उसका, ठीक है? और जिनके पास 1000 से ऊपर या अराउंड अबाउट तकरीबन कोई अमाउंट है, जिसको पता है यार मैं 20-25 दिन की स्टेक लगाऊँगा, तो मुझे कुछ डॉलर इकट्ठे हो जाएँगे इसके अच्छे। तो $200-400 इकट्ठा हो जाएगा, फिर तो ठीक है। जिसकी अमाउंट कम है $500 से, तो मुझे नहीं लगता कि उसको स्टेक लगानी चाहिए। वो तो या तो इसी को रिज़र्वेशन करता रहे या तो वो विथड्रॉ ले ले। बाकी चॉइस आप लोगों की है, बात मैंने आप लोगों से क्लियर कर दी है इसकी। और अब मैं दूसरी आप लोगों को बात बताऊँ, आप एप्लीकेशन जब ऑन करते हैं, आपने सामने एक नोटिफ़िकेशन देखा होगा इसका ट्रेज़र फंड का। उन्होंने जो इसका न्यू जॉइनिंग का एक्टिविटी रिवार्ड दिया, जो पार्टिसिपेट करने के लिए वो बोल रहे हैं। अब ये बहुत ये अब पहली बात मैंने आप लोगों से की थी पॉज़िटिव, ठीक है ना? अल्लाह करे कि जो लोग स्टेकें लगा रहे हैं या जिन लोगों ने विथड्रॉ लगाए, अभी तो पिछले 2 दिनों से विथड्रॉ रुके हुए हैं, ठीक है ना? उन्होंने 96 घंटे का टाइम कर दिया। सेम वही ये हालात हमें नज़र आ रहे हैं, जो छोटी ईद से पहले हालात पैदा हुए थे ना, सेम वही दोबारा कहानी तो वही स्टार्ट हो गई है। लेकिन जिन लोगों ने विथड्रॉ लगाए हुए हैं, हमारी दुआ है कि अल्लाह करे कि उनके विथड्रॉ रिसीव हों और ये कंपनी
अच्छे तरीके से चलती रहे। हम तो चाहते हैं कि कंपनी चलती रहे, लेकिन कंपनी के जो चाल-चलन है ना, वो हमें समझ नहीं आ रहे हैं, मेरी समझ से बाहिर है। अब मेरी बातें आने लगी नेगेटिव वाली साइड पे। देखिए जी, दोनों पहलू से हमें सोचना चाहिए। जो एक नज़रिए से सोचता है ना इंसान, वो बेशक नेगेटिव हो या पॉज़िटिव हो, वो नुकसान में रहता है। इसलिए हमें दोनों पहलू देखने चाहिए, तस्वीर के दोनों रुख देखने चाहिए। अब कंपनी का जैसे कि ये सारा कुछ हुआ क्यों? मैंने आपको बहुत दिनों से एक अल्फ़ाज़ कह रहा था, हमने बहुत स्ट्रगल किया, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत स्ट्रगल की है कि यार कंपनी को हमने अगर डिपॉज़िट ना दिया तो कंपनी हमारे वाली साइड पे आएगी। देखिए जी, अब हुआ क्या, उनको जब डिपॉज़िट नहीं किए तो उन्होंने एक ये चाल चली कि आप हमें वो ऐसे टीयूएफटी टोकन दें। और आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे आज गैस भी उन्होंने कम की है ना, तो बहुत सारे लोगों ने टीयूएफटी टोकन परचेज़ करना स्टार्ट कर दिए। बहुत ज़्यादा लोगों ने टीयूएफटी टोकन परचेज़ करना स्टार्ट कर दिए। लेकिन जो लोग टीयूएफटी टोकन परचेज़ कर रहा है, तो मैं उन लोगों को यही कहूँगा कि टीयूएफटी टोकन परचेज़ ना करें, मज़ीद डिपॉज़िट ना करें। आप लोगों को जो मिला है, आप उसी को आगे सिस्टम उसी से चलाएँ। ठीक है ना? आप अपनी जेब में से पैसे ना निकालें। कहीं खुदा ना ख़्वास्ता ऐसा ना हो जो इससे छोटी ईद आप लोगों की खराब हुई थी, आप लोगों की बड़ी ईद भी खराब हो जाए। लालच में ना आए, लालच जो सी ना वो बहुत बुरी चीज़ है, लालच ही इंसान को मरवाती है। ठीक हो गया? तो आप लोगों ने जो सी स्टेक वाले मैंने आपको बता दिया कि आप उसको विथड्रॉ भी कर सकते हैं और उसका वो आप ले सकते हैं, आगे स्टेक लगा सकते हैं, विथड्रॉ भी ले सकते हैं। अच्छा, मैं बात बता रहा था आपको कि जो सा दरअसल ना आज मैंने काफ़ी मसरूफ़ रहा हूँ, तो इस टाइम ना मेरा ये चीज़ बिल्कुल भी ना वो काम नहीं कर रही। लेकिन मैंने आप लोगों से वीडियो जो सा शेयर करना लाज़मी, ये बातें मैंने सोचा था कि नहीं मैं आप लोगों से ये लाज़मी शेयर करूँगा। तो मैंने इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ, नहीं तो अभी तो मेरा आज वीडियो बनाने का बिल्कुल भी प्लान नहीं था, लेकिन कुछ मामलात ऐसे सामने आ गए कि मैंने कहा नहीं, मैंने आप लोगों तक ये मैसेज लाज़मी पहुँचाना है। ठीक है? अच्छा, आप लोग जब एप्लीकेशन ऑन करते हैं ना, अपनी ओपन करते हैं, तो आपके सामने एक नोटिफ़िकेशन आता है जो कंपनी की तरफ से ही है, ट्रेज़र फंड की तरफ से ही है कि जी आप न्यू जॉइनिंग अगर 50 की करवाते हैं ना, तो आपको उसका एक्टिवेटेड रिवार्ड जो है ना वो मिलता है 7500 टीयूएफटी टोकन। ज़रा बात को इसको गौर से सुन लीजिएगा, ठीक है ना? गौर से सुन लीजिएगा मेरी बात। आप न्यू जॉइनिंग करवाते हैं तो आपको उसका एक्टिवेटेड रिवार्ड जो मिल रहा है वो 7500 टीयूएफटी टोकन है। ओके। और आप जो सा $100 की आप जॉइनिंग करवाते हैं, उसपे आपको मिलते हैं 15,000 टीयूएफटी टोकन। अब 15,000 टीयूएफटी टोकन आज का और अभी के रेट के मुताबिक पता है कितने बनते हैं? मैं आपको स्क्रीन पे भी लगा के भी दिखा देता हूँ, उसकी पूरी कैलकुलेशन, और आपको वैसे भी बता देता हूँ। 15,000 टीयूएफटी टोकन को अगर हम स्वैप करके यूएसडीटी में करें ना, तो वो तकरीबन 224-25 डॉलर बनते हैं। कितने यूएसडीटी बनते हैं? 225, 24 से 25 यूएसडीटी बनते हैं। अब बात ये इस दिमाग में कैसे घुसेगी? हम नेगेटिव बात सोचने पे मजबूर क्यों ना हो? बहुत सारे दोस्तों को, बहुत सारे भाइयों को ना मेरी इन बातों से अब तकलीफ होना शुरू हो गई है। मैं अगर उन आप लोगों के फ़ायदे के लिए ये बात बता रहा हूँ, तो आप लोगों के फ़ायदे के लिए मेरी तरफ से सारे लोग करना शुरू हो जाएँ, मेरा क्या नुकसान है इसमें? मैं कौन-सी कंपनी अपनी इसके अगेंस्ट मैंने कोई कंपनी बनाई है जो मैं कहूँ जिसको मैं फ्लॉप कर दूँ? मैं तो एक वो बात समझाता हूँ, वो बात बताता हूँ जो आप लोगों को समझ में नहीं आती, हम उस पे पूरी तस्दीक करते हैं और आप लोगों से शेयर करते हैं। अब कंपनी $100 इनकम वो आप लोगों से डिपॉज़िट ले रही है। आप लोग उसका अकाउंट जॉइनिंग करवा रहे हैं। उसके बदले वो 224 या 25 आपको यूएसडीटी कैसे देगी? बात कुछ समझ आ रही है आपको? $100 हम उनको दें, उसके बदले वो हमें कितने 224 या 25 यूएसडीटी देगी। वो पैसा कहाँ से इतना देगी हमें? इसका क्या मतलब है? इस बातों को खुद समझें आप, खुद जानें। आप इनके कोई भी, मैंने कल भी कहा था कि को इनके बहुत जाल बिछाई जा रही है। रोज़ बरोज़ इतनी फ़ास्ट अपडेट जो सी आती है ना कंपनी की, ये कोई अच्छी अलामत नहीं होती है। ये बहुत फ़ास्ट अपडेट्स इनकी आ रही हैं। बस फेंक ही जा रहे हैं। अवाम को ना इन्होंने समझ नहीं आने दे रहे कि बस ये भी ले लो, वो भी ले लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो। मेरी ये समझ में नहीं आ रही बात। ऐसा कैसे पॉसिबल है? ऐसा नहीं हो सकता। तो लिहाज़ा आप देखें, कंपनी ने 3000 टीयूएफटी टोकन दिए हैं, ठीक है? 5000 आपके पास टीयूएफटी टोकन पहले थे, आप इसका फ़ायदा उठाएँ, भरपूर फ़ायदा उठाएँ। आप इसको स्वैप करें अपने ट्रेज़र फंड में, ठीक है? ट्रेज़र फंड में इसको आप यूएसडीटी में कन्वर्ट करके डिपॉज़िट करके इसको, इस पे आपको 110, 11, $12 तकरीबन आते हैं। आप उससे या तो रिज़र्वेशन लगा लें, या अगर स्टेक जिसकी लगने वाली है वो लगा लें, अगर लगाना चाहता है। या इसका तीसरा जो सा हल है वो विथड्रॉ भी लग सकता है। अब ये 3 हल हैं जो हम सोच रहे हैं। अब कंपनी क्या सोच रही है, ट्रेज़र फंड क्या सोच रहा है, वो आपको नहीं पता, वो मुझे नहीं पता। हम तो ये सारे काम कर रहे हैं, स्टेक लगा लेंगे, रिज़र्वेशन कर लेंगे या विथड्रॉ लगा लेंगे। अब फ्यूचर में हमें इसका विथड्रॉ मिलता या नहीं मिलता, ये अल्लाह बेहतर जानता है। अब ये क्या करने वाले हैं, हमें विथड्रॉ देने वाले हैं या नहीं देने वाले? या ये 24 घंटे, 24 से 72 घंटे, 72 से ये 96 घंटे, वही जो छोटी ईद पे सिलसिला चला था, फिर 96 घंटे से 168 घंटे, ये वही सीन तो नहीं होने वाला कहीं पे, अल्लाह ना करे। कुछ ऐसा सीन भी हो सकता है। तो इसलिए ज़रा आप एहतियात करें, जल्दबाज़ी ना हो। मुझे बहुत सारे लोगों के आज आए मैसेज, कॉल्स आई हैं, मैसेज आए हैं कि जी इनबॉक्स में, जी टीयूएफटी टोकन का क्या रेट है? हम परचेज़ करना चाहते हैं। हाँ, इसका तो बहुत ऊपर जा रहा है रेट। इस तरह के मामलात ना, हम इस पे मज़ीद ऐसा करना चाहते हैं, वैसा करना चाहते हैं। जी मैं देखें, मेरा काम है आप लोगों को मशवरा देना। करना ना करना आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है। तो मैंने आपसे सारी बात ओपन करके रख दी है कि ये टीयूएफटी टोकन को आप किस तरह यूज़ कर सकते हैं, या ये सारे मैंने मामलात आपको बता दिए। अब आपकी मर्ज़ी है कि आप इसमें से कौन-सी ऑप्शन है जिसको सेलेक्ट करना चाहते हैं।
वो आप लोगों की अपनी मर्जी, बताना मेरा काम था। सेलेक्ट कौन सी ऑप्शन करनी है, वो मैंने 3 ऑप्शन आपको बताई हैं। अब तीनों में से ऑप्शन में से जो भी सिलेक्ट करनी है वो आप लोगों की मर्जी है। आप विड्रॉ लगाना चाहते हैं विड्रॉ लगा लें, आप उसको रिजर्वेशन करना चाहते हैं, जिनकी स्टेक नहीं लग सकती, मतलब कि छोटे डॉलर हैं, उसको स्टेक लगाने का फायदा नहीं है, वो रिजर्वेशन करना चाहता है रिजर्वेशन कर ले इसकी, अगर वो उसका विड्रॉ लेना चाहता है विड्रॉ ले ले, जिनकी डॉलर ज्यादा हजार से, वो भी उनके लिए भी यही ऑप्शन है। अब वो जो चाहते हैं वो कर लें। लेकिन चलें, इसकी तो खैर है, ये तो हमारे अपने नहीं है, ये तो कंपनी ने दी है, इस पे हम रिस्क ले सकते हैं, नो टेंशन, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है ना। अगर हम स्टेक लगा लें या रिजर्वेशन करते रहें, हम वेट कर लें कि शायद कोई हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिल जाए, अच्छी बात है, अल्लाह करे रिस्पॉन्स अच्छा मिले, लेकिन इसकी टेंशन नहीं है। बात मेन बताने का मतलब ये है कि आपने कोई न्यू ज्वाइनिंग नहीं करवानी। न्यू ज्वाइनिंग करवा के आप अपनी जो सी ना न्यू डिपॉजिट करके आप अपनी जो सी ईद खराब कर बैठेंगे, मुझे ऐसा लगता है। मेरे तजर्बे के हिसाब से जो मैं देख रहा हूँ, जो समझ रहा हूँ, क्योंकि ये जितना दिखाया जा रहा है ना सबस बात, ये तो वही बात होगी कि आप सो गए तो अपने ख्वाब में देख रहे हैं जी, आप रोल राइज में फिर रहे हैं, रोल एक्स आपने घड़ी बांधी हुई है और एक आलीशान महल है आपके पास, आगे पीछे आपके नौकर हैं, पूरा प्रोटोकॉल है, तो जब सुबह आंख खुलती तो कुछ भी नहीं है, पंखा भी नहीं ऊपर चल रहा, बत्ती भी गई हुई है, तो ये वो सारे सीन है, ठीक है ना। मुझे तो ऐसा सीन नजर आ रहा है, बाकी मर्जी आप लोगों की होती है, बताना हमारा काम है। हम वीडियो में आते हैं, आप लोगों को बताते हैं, देखिए जी, आप लोगों का अल्लाह करे कि फायदा हो, अल्लाह करे, मेरी दुआ है, दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोगों को सबको विड्रा मिले, सबका लॉस रिकवर हो, सबके मामला चलते रहे और कंपनी भी चलती रहे, सारी बातें पॉजिटिव ही साबित हो जाए, नेगेटिव सारी बातें खत्म फ्लॉप हो जाए, लेकिन उसमें फायदा जो भी है वो आप लोगों का। खुदा ना ख्वासा अगर कोई किसी का नुकसान होता है तो मेरा उसमें कोई नुकसान नहीं, नुकसान भी आप लोगों का है। तो मेरा जो तजर्बा होता है, हमारे जो एक्सपीरियंस है, हम जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं वो आप लोगों तक हम पहुंचाते हैं। तो सुनना ना सुनना वो आप लोगों की मर्जी है, मानना ना, बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत सारे भाई हैं जिनके आज मुझे इनबॉक्स में मैसेज आए हैं कि उन्होंने थैंक्स मुझे बोला जी, आपकी वजह से हमने डिपॉजिट नहीं किया था और आज उसका सब्र का फल हमें मिला है। अगर हम डिपॉजिट कर लेते तो हमें फायदा कोई नहीं था, डॉलर बहुत छोटे थे, उसमें हम रिजर्वेशन करते हैं या क्या करते हैं, मतलब पैसे पल्ले से लगाने पड़ने थे। तो अब वही चीज होती हमें फ्री में होगी, यही मैं चीज बता रहा था ना छोटे यूजर्स के लिए, कि छोटे यूजर्स के लिए पॉसिबल है कि हफ्ते 5 दिन में वही हुआ, मेरे ख्याल से 1 हफ्ते से ज्यादा नहीं हुआ होगा, मेरी आप वीडियो उठा के पीछे देख सकते हैं, 1 हफ्ते से ज्यादा नहीं हुआ होगा। मैं यही चीजें आपको बता रहा था कि थोड़ा सा सबर कर ले, सबर का फल मीठा होगा। छोटे यूजर जितने भी उनको डिपॉजिट नहीं करना पड़ेगा, और अल्लाह की मेहरबानी से, अल्लाह की मेहरबानी से, मेरे अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मेरी हर बात सच्ची होती है। आप मेरी डे फर्स्ट से वीडियो उठा लें, ट्रेजर एंड आज से 1.5-2 महीने पहले, जो मैंने 2 महीने पहले ट्रेजर एनएफटी की वीडियो डाली थी, वहां से शुरू हो जाए इस वीडियो तक सारी वीडियो देख लें। अल्हम्दुलिल्लाह डेट वाइज आप वीडियो देखें, उसके बाद इनकी अपडेट देखें, अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है, ठीक है ना, कि अल्लाह ने इतना नॉलेज दिया है, इतना तजर्बा दिया हुआ, इतना दिमाग काम करता है कि मेरी कोई भी बताई हुई बात गलत साबित नहीं हो रही। मैं जो आप लोगों से बात शेयर करता हूँ वही 2-4 दिन बाद सच साबित आ जाता, सामने आ जाती है वो। तो अभी भी मैंने पिछले कुछ 4-5-6 दिन से, हफ्ता 10 दिन से छोटे यूजर्स को मैं स्ट्रिक्टली जो सा मना करता रहा हूँ कि कोई डिपॉजिट करने का ना सोचे, कोई अपना अकाउंट डिपॉजिट करके एक्टिव करने का ना सोचे, क्योंकि आपके आगे जितने अमाउंट है बीच में आप मजीद अमाउंट डाल के तो फायदा, आपको फायदा तो कोई नहीं होगा, उससे बेहतर है आप सब्र करें, हम स्ट्रगल करें, मेहनत करें, आप लोग दुआ करें, इंशाल्लाह आप लोगों को अच्छा कोई इसका रिलीफ कंपनी की तरफ से मिलेगा। तो वो आज आप लोगों के सामने आ गया, ठीक है ना। आप लोगों के फ्री में जो से, अब जिन लोगों के 5,000 टोकन क्लेम नहीं लिया था या 3,000 नहीं ले सके, वो उनकी अपनी गलती है, ठीक है ना। उसमें ना तो मेरा कोई कसूर है, ना तो कोई ट्रेजर फंड का कोई कसूर है, वो उनकी अपनी गलती है। क्योंकि मैं ये भी बात डे फर्स्ट से, जब ट्रेजर फंड ने अपने लॉन्च किया था जी, ट्रेजर फंड आने लगी ट्रेजर एनएफटी के बाद, मैं डे फर्स्ट से आप लोगों को कहता रहा हूँ कि अपने एसेट्स जो से वो आप सेफ रखें और अपने अकाउंट एक्टिव करें, ये भी मैं हर वीडियो में बताता रहा हूँ। तो नहीं जिसने की है वो फिर अपना कसूरवार खुद है, और जिन्होंने मेरी बात मानी हुई थी वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कम से कम मुझे अच्छे अल्फाजों में याद कर रहे होंगे, और बहुत सारे लोगों ने मुझे इनबॉक्स पे आके मैसेज भी किया, उन्होंने थैंक्स भी बोला है, तो सारे मामला तो उन्होंने अच्छे अल्फाजों में, मुझे क्रेडिट लेने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ बातें इसलिए कर रहा हूँ कि आपकी समझ में आए, ठीक है ना। मेरा तो मकसद ही यही था, मैं डे फर्स्ट से यही आप लोगों को बता रहा था जी, मैं छोटे यूजर्स के साथ खड़ा हूँ और इंशाल्लाह इनके हक में हम बात आगे तक पहुंचाते रहेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने पूरी कोशिश की, हमारी पूरी टीम ने कोशिश की, मेरे सीनियर्स ने कोशिश की कि हम किसी न किसी तरीके से आवाज़ ऊपर पहुंचाएं और लोगों का डिपॉजिट रुकवाएं, क्योंकि इसका हाल ही यही था कि डिपॉजिट रुकना है तो फिर ही कोई मामला रिलीफ वगैरह मिलेंगे। अगर छोटे यूजर सारे डिपॉजिट करवा देते तो ये रिलीफ ना मिलता ना, एक सिंपल सी बात है, फिर उनको क्या जरूरत थी। उन्होंने कहना चला जी सारे तो एक्टिव हो गए, उन्होंने ये रिलीफ क्यों दिया जी, एक्टिव करें अपने अकाउंट, एक्टिव करेंगे तो लालच में आगे कुछ लोग और भी टीयूएफटी टोकन जो से परचेज करेंगे, इसका रेट वगैरह मामला वो दूसरी साइड पे, मैं भी वो बात नहीं करना चाह रहा हूँ, वो अल्लाह ना करे कि कोई नेगेटिव बात हो, अल्लाह करे कि सब मामला अच्छे साबित हों। लेकिन ये कुछ ऐसी बातें देके आप जज्बाती मत हो जाइएगा, आप ये ना सोचिएगा कि सारे मामला हल हो गए, ठीक हो गए, हम दोबारा से इसमें अपने पल्ले से भी, अपने पास से भी हम डिपॉजिट करके इसको मजीद जैसे पहले लालच करते थे वैसे लालच नहीं करनी। कंपनी ने जो दिया है उसी से आप आगे अपना सिस्टम चलाएं, आपने मजीद डिपॉजिट नहीं करना। मैं पहले भी डिपॉजिट से मना कर रहा था, उसका बेनिफिट आप लोगों ने देख लिया, और अभी भी मैं आप लोगों को यही कहूंगा कि अभी भी आपने डिपॉजिट नहीं करना। जिसका विड्रा मिलते हैं वो विड्रा रिसीव करें, विड्रा रिसीव करके वो थोड़ी देर सब्र कर लें, वेट करें, ईद गुजरने के बाद आपको रोज रोज मैं इंशाल्लाह अपडेट देता रहूंगा। जब हमें लगेगा कि अब डिपॉजिट करना जरूरी है या डिपॉजिट कर देना चाहिए, इंशाल्लाह मैं आप लोगों से वो भी बात शेयर करूंगा। देखिए कंपनी के हालात मामला अगर ठीक होंगे तो हम डिपॉजिट करेंगे, हम चलेंगे कंपनी के साथ, हम कंपनी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं, हम चलने के लिए तैयार हैं। लेकिन कंपनी अपने हालात, अपने मामला पहले सारे क्लियर करे। अभी जो उनकी अपडेट वगैरह आ रही है वो मेरी समझ से सारी ऊपर जा रही है, मैं नेगेटिव बातें को सोचने के लिए मजबूर हो जाता हूँ,
ठीक है ना? मैं तो चाहता हूँ कि मैं हर बात पॉज़िटिव सोचूँ, लेकिन देखिए जी नेगेटिव और पॉज़िटिव हम दोनों चीज़ें सोचेंगे तो ये सोचना भी ज़रूरी है। एक चीज़ तो हम सोच भी नहीं सकते हैं, तो फिर ही हम आगे अपने आप को सेफ लेके चल सकते हैं। तो इसलिए जिसका विथड्रा स्टेकें खत्म हो रही हैं, आगे मर्ज़ी सबकी है, वो अपने विथड्रा लें, फ़ौरन रिसीव करें। ये नहीं कि वो विथड्रा ना लें, तो आगे उसी को रिज़र्वेशन या उसी को आगे सिस्टम चलाते रहें। विथड्रा आपने फ़ौरन रिसीव करने अल्लाह करे पहली तो बात है विथड्रा मिल जाए। क्योंकि विथड्रा वाला भी इन्होंने ना रेड फ्लैग दिखा दिया, जैसे टाइम आगे ले गया है ना, कुछ छोटे-छोटे कुछ विथड्रा दिए होंगे शायद इन्होंने, लेकिन ज़्यादातर मोस्टली मेरे जो से मुझे जहाँ तक मेरे पास जो अपडेट आ रही है ना, वो विथड्रा नहीं आए अभी तक। ठीक है? बाकी अल्लाह करे कि विथड्रा आएँ, सबके सिस्टम बहाल हों, चलें। तो ये अपडेट थी। इंशाल्लाह इसी तरह अपडेट मैं आप लोगों से शेयर करता रहूँगा। जो भी कोई अपडेट आएगी, आपको मैंने TUFT टोकन किस तरह यूज़ करने हैं, वो भी मैंने बता दिया। छोटे यूज़र्स को भी, बड़े जो से यूज़र हैं, उनको भी मैंने बता दिया कि आप अपने TUFT टोकन को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और एक ज़रूरी बात मैं आप लोगों को बता दूँ, मेरे ज़हन में आ गई कि मैंने बहुत सारे मैसेज सुने, लोगों ने मुझे बताया कि ये जो सी BNB ये गैस फ़ी है इसकी, ये स्वैप करने की, वो लोग 4-4 $5-5 ले रहे हैं। देखिए जी, इसकी $4-5 नहीं होती। BNB जो सी ना, वो आपकी लगती है तकरीबन आधा डॉलर। तकरीबन आधा डॉलर, $1 से नीचे-नीचे ही वो आपकी फ़ी लगती है। ठीक है ना? और आपके वो ट्रांसफ़र वहाँ पे ट्रांसफ़र फ़ी जो होती है ना, वो इतनी है, इससे ज़्यादा नहीं। और जो $4-5 ले रहे हैं ना, ज़्यादातर अपलाइनर ले रहे हैं, उनको शर्म करनी चाहिए। मैं तो बस यही अल्फ़ाज़ कहूँगा कि उनको शर्म करनी चाहिए। कुछ शर्म करो, कितना लोगों को लूटना है। अपनी डाउनलाइन, अपनी कम्युनिटी आप लोग खराब कर रहे हो। तुम लोग इतने जाहिल हो, तुम लोगों को कम्युनिटी का पता नहीं है कि कम्युनिटी का फ़ायदा क्या होता है। $2-4 आप लेके क्या हो जाओगे? क्या हासिल कर लोगे? फ्री में काम करेंगे। आप लोगों को चाहिए अपनी डाउनलाइन का फ्री में काम करें। आप बिलीव करें कि मैंने ये काम नहीं किया, आज मैंने किसी को भी ये मैंने किसी का नहीं किया, लेकिन जो मेरे सीनियर हैं, ठीक है, मेरे सीनियर हैं, तो जो उन्होंने आज मैंने बल्कि अपने ही काफ़ी मेरे नहीं बल्कि मेरे यूट्यूबर व्यूअर जो मेरे ग्रुप में, जो मेरी डाउनलाइन में नहीं है, उन्होंने मेरे से पूछा और उनको मैंने अपने जो मेरे सीनियर हैं, उनका नंबर मैं देता रहा और उन्होंने बिलीव करें कि हर किसी को फ़ी जो दी है ना, बीएनबी फ़ीस जो सी गैस फ़ी दी है, वो उन्होंने अपनी तरफ से डॉलर उनको डिपॉज़िट किया और फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी से कुछ नहीं लिया। ये चीज़ होती है। और जो लोग ले रहे हैं ना, उनके लिए मैं यही कहूँगा कि शर्म का काम है तुम लोगों के लिए, बस और अल्फ़ाज़ ही नहीं है। और उन लोगों के लिए अल्फ़ाज़ नहीं है, मैं गलत अल्फ़ाज़ यूज़ कर नहीं सकता वीडियो में, क्योंकि मेरी वीडियो फीमेल्स, फैमिलीज़ वगैरह सारी देखती हैं। तो उनके लिए बस यही अल्फ़ाज़ करूँगा कि तुम लोगों में इंसानियत नहीं है, इंसानियत नाम की भी कोई चीज़ होती है, पैसे सारा कुछ नहीं है। वो लोग बेचारे आगे डूबे हुए हैं, कंपनियाँ लूट रही हैं, ऊपर से आप लोगों ने रही कोई कसर जो होती है, वो आप लोग निकाल लेते हैं। अगर कंपनी की तरफ से कोई रिलीफ़ मिला, तो आप अब उनको लूटना शुरू हो गए। तो आप लोगों को भी बता दें, अगर आपका अपलाइनर कोई कहे ना जी $5 लगेंगे, $4 लगेंगे, उनको फिर आप खुद ही हैंडल कर लीजिएगा। ये ज़्यादा से ज़्यादा गैस फ़ी जो होती है ना, इसकी आधा डॉलर है बीएनबी की, ठीक है ना? आधा डॉलर, इससे ज़्यादा नहीं है। तो ये थी सारी ट्रेज़र फंड के हवाले से बात। अब हम बात कर लेते हैं कि ऑनलाइन ट्रेड प्लेटफ़ॉर्म पे किस तरीके से काम करना चाहिए, किस तरीके से नहीं करना चाहिए, जो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि ये मैं रोज़ अपनी वीडियो में बताया करूँगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों की बातों में आके इन्वेस्टमेंट कर बैठते हैं और बाद में पछताते हैं। इसलिए मैं क्लियर कर देता हूँ, लोगों को पता चल जाए कि ये काम किस तरह किए जाते हैं। देखिए जी, वही मेरी बात होगी जो मैं रोज़ आप लोगों को बताता हूँ कि ये काम वही बंदा किया करे जो अफ़ोर्ड कर सकता है। इसकी गारंटी 1 मिनट की भी नहीं होती। आपको अगर कोई गारंटी दे भी, तो उसकी गारंटी पे आप यकीन ना करें। ये जितनी भी कंपनी ऑनलाइन ये प्लेटफ़ॉर्म जितने भी हैं ना, इनकी गारंटी कोई नहीं। चलने पे आए तो 5-5 साल चल जाते हैं, ना चलने पे आए तो 1 महीना भी नहीं रहते ये। तो इसलिए ये काम करें, ज़रूर करें, मैं करने से मना नहीं करता। आप एक छोड़ के 2, 4, 5 प्लेटफ़ॉर्म पे काम करें, कोई बुराई नहीं है इसमें, कोई इसमें हर्ज नहीं है। लेकिन वो बंदा करे जो अफ़ोर्ड कर सकता है, जो अफ़ोर्ड नहीं कर सकता, वो हरगिज़ ये काम ना करे, ठीक है ना? कि बाद में उसे बर्दाश्त ना हो, कंपनी खुदा ना ख़वास्ता चली जाए जिसमें वो इन्वेस्टमेंट करे, तो उसे बर्दाश्त ना हो, तो वो ये काम ना किया करे। तो आपको कोई गारंटी भी देखिए जी, अगर आप लोगों को कोई गारंटी देता भी है ना, 100 आपको सबसे भाग दिखाए। आपका वो अपलाइनर है, आपका जानने वाला, आपका यार दोस्त है, आपका कोई भी है। देखो उसके बाद लड़ाई झगड़े वाली बात है, मामला आते हैं, आपके एक-दूसरे से रिलेशन खराब होता है। आपने फिर भी गारंटी नहीं माननी उसकी। हाँ, करें आप काम ज़रूर। करना चाहते हैं, ज़रूर करें। लेकिन सॉरी, अगर आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं तो। अगर आप अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, आपने कहीं से उधार लेना, कोई चीज़ सेल करनी है, फिर मैं आपको पर्सनली मशवरा दूँगा कि आप हरगिज़ ये काम ना करें। आपके पास कोई प्लेटफ़ॉर्म है, आप काम करना चाहते हैं, मेरे से मशवरा करना चाहते हैं, तो मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया होता है, इनबॉक्स में आके आप राब्ता कर सकते हैं, मैं आपको मशवरा दूँगा। जो लोग मेरे साथ काम करना चाहते हैं, जिस पे मैं काम कर रहा हूँ प्लेटफ़ॉर्म पे, कोई आप लोगों को ईज़ी सा जिस पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो, आपको अर्निंग मिलती रहे, आप कोई मेरे साथ काम करना चाहते हैं, मेरी टीम में काम करना चाहते हैं, तो वेलकम, मैं आपको अपनी टीम में शामिल कर लूँगा, आपको अच्छे प्लेटफ़ॉर्म पे काम करवाऊँगा, जिसमें इंशाल्लाह आप लोगों की एक अच्छा सिलसिला चल जाए, ठीक है ना? तो लेकिन मैं फिर वही बात बताऊँगा, गारंटी कोई नहीं होती है, ठीक है ना? हम खुद काम करें, मेरी कम्युनिटी काम करती है, मेरी पूरी टीम काम करती है, मैं खुद काम करता हूँ, सबसे पहले मैं खुद करता हूँ, फिर अपनी टीम को लेकर आता हूँ। तो ऐसा कोई प्लेटफ़ॉर्म आप लोगों को इंशाल्लाह हम जॉइन करवाएँगे, जहाँ पे आपको एक अच्छी अर्निंग हो, आपका सिलसिला अच्छा चल जाए। लेकिन होता ये रिस्क है, नफ़ा-नुकसान आप लोगों का है, हमने सिर्फ़ आप लोगों को बताना होता है, आपने अपनी मर्ज़ी से इन्वेस्ट करनी है तो करें आप। तो जो मेरे साथ अटैच होना चाहता है, मेरा व्हाट्सएप नंबर लिखा होता है, आप मेरे साथ राब्ता करें, मैं आपको पूरी डिटेल दूँगा, इंशाल्लाह बताऊँगा। आपका दिल माने तो आप करें, ना माने तो कोई बात नहीं, फिर भी हम आपको डिटेल देंगे। ठीक हो गया? और अपनी दुआ में याद रखा करें, तो वीडियो अच्छी लगे शेयर कर दिया करें, लाइक कर दिया करें, कमेंट किया करें और शेयर, लाइक,
कमेंट लाज़मी आप किया करें ताकि वीडियो आगे तक पहुँचे, जिन लोगों तक ये बात नहीं कोई पहुँचाने वाला, चलिए वीडियो के थ्रू हमारी भी उन तक पहुँच आप जब लाइक कमेंट करते हैं ना तो वीडियो बूस्ट होती है। जो इससे रिलेटेड वीडियो देखना चाहता है ना ट्रेज़र फंड के हवाले से, वो वीडियो उन तक खुद ही पहुँचेगी जब यूट्यूब वो खोलेंगे। तो चलें उनको भी कुछ फ़ायदा हो जाएगा, वो भी हमारी बातों से कुछ फ़ायदा शायद उठा लें। अल्लाह करे कि हमारी बातों से सबको फ़ायदा हो। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने सारे लिंक दिए होते हैं। आपने ट्रेज़र फंड का चैनल का ट्रेज़र फंड व्हाट्सएप ग्रुप दिया होता है और किसी ने अदर प्लेटफ़ॉर्म पे काम करना है तो वो नीचे ग्लोबल विज़न के नाम से कम्युनिटी ग्रुप होगा, उसको वो आप जॉइन कर सकते हैं और मेरा व्हाट्सएप नंबर लिखा ही होता है, इनबॉक्स पे आप मेरे से डिटेल ले सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।